प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10 की गणित से द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। उसके लिए हमें द्विघात समीकरण को फिर से समझना होगा। तो मानक द्विघात समीकरण होता क्या है? तो मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 को मानक द्विघात समीकरण कहते हैं, जहाँ पर a b c क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं और एक शुड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें पता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब द्विघाती सूत्र वो भी हमको मालूम है, x = -b + -√b² - 4ac/2a। इस सूत्र में मान रख के भी हम द्विघाती सूत्र से इस समीकरण के मूल निकाल लेते हैं। मूल कितने आते हैं इसके? 2, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होते हैं। और ये मूल निर्भर किस पर करते हैं? विविध कर पर। विविध कर, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है b² - 4ac। जो ये अंडर रूट के अंतर लिखा हुआ है ना, b² - 4ac, इसको बोलते हैं विविध कर। तो इसको हमने अलग से लिख लिया है, b² - 4ac को विविध कर बोलते हैं। इसी के मान पर मूल निर्भर करते हैं। कैसे निर्भर करते हैं? आइए, तो द्विघाती समीकरण के मूलों की प्रकृति जो होती है कि मूल छोटे हैं, समान हैं, बड़े हैं, नेगेटिव हैं, जो भी है वो प्रकृति विविध कर पर निर्भर करती है। तो लिख दिया है यहाँ पे, द्विघाती समीकरण के मूलों की प्रकृति विविध कर पर निर्भर करती है। ठीक है, अब यहाँ क्रम संख्या विविध कर का मान, मूलों की प्रकृति एक सारणी से बना दी है। इसमें देख लेंगे आप। नंबर 1, b² - 4ac > 0, अर्थात ये 0 से बड़ा हो। तो 0 से बड़ा होने का मतलब होता है कि मान क्या हो? धनात्मक हो। क्या होगा? धनात्मक। तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी उस समय? मूल वास्तविक होंगे तथा भिन्न होंगे। भिन्न का मतलब अलग अलग होंगे। मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे या भिन्न होंगे। ठीक है। नंबर 2, b² - 4ac = 0। यदि इसका मान, विविध कर का मान कितना आ जाए? 0 आ जाए, ये शून्य से बोलते हैं हम लोग। तो मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे तथा समान होंगे। तो मूल क्या होंगे? वास्तविक तथा समान से मतलब है कि अगर मूल का x का मान 2 आया तो दूसरा मान भी 2 ही आएगा। दोनों मूल सेम होंगे। एक मूल 1/2 आया तो दूसरा वाला भी 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो ये इसका अर्थ ये होता है। नंबर 3, b² - 4ac अगर 0 से छोटा हो जाए, <0, तो इसका मतलब है कि मान ऋणात्मक आ रहा है। तो मूल क्या होंगे? अधिकल्पित होंगे, यानी कि मूल उस समय होते ही नहीं है। कोई मूल वास्तविक मूल नहीं होते, यानी कि सिर्फ कल्पना है, मूल अधिकल्पित होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। और उसके हम सवाल करते हैं 4.4 के। यह है प्रश्नावली 4.4। प्रश्न कह रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। पहले तो प्रकृति निकालनी है। अगर प्रकृति मालूम पड़ जाती है कि भाई मूल हैं, वास्तविक हैं, तब हमें उन मूलों को निकालना भी, यानी कि उस द्विघात समीकरणों को हल भी करना है। तो आइए इसका पहला सवाल करते हैं, जो आपके सामने इस प्रकार है। तो दिया गया द्विघात समीकरण आपके सामने है। 2x² - 3x + 5 = 0। हम इस समीकरण की तुलना मानक द्विघात समीकरण से कर लेंगे। लिख देंगे, उपरोक्त समीकरण की तुलना मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर तुलना कर देंगे इसकी। तो a के स्थान पे क्या दिख रहा है आपको? तुलना करेंगे तो a यहाँ पे 2 है, b की जगह पे चिन्ह सहित बोलेंगे 3 है, और c की जगह पे +5। +5 को चिन्ह सहित लिखने की जरूरत नहीं होती, प्लस तो प्लस ही होता है। तो c = 5। ठीक है, इसलिए विविध कर, अब विविध कर में मान रखेंगे। इसलिए विविध कर d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। इसमें मान रख देंगे, b की जगह पे -3 का स्क्वायर, 4 की जगह पे 4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 5।
-3 का वर्ग कितना होता है? माइनस का वर्ग प्लस ही होगा, तो 3 तिया 9 और 4 दूनी 8 पंजे 5 दूनी 10 चौको 40, तो माइनस का आ गया ये 40, -40 में से 9 गया, माइनस का 31, तो डी का मान -31 जो है क्या है, मान कैसा आया? ऋणात्मक। तो डी का मान, विविध कर का मान कैसा आया? ऋणात्मक आया, नेगेटिव आया ना। नेगेटिव, नेगेटिव में हमने क्या पढ़ रखा है कि मूल अधिकल्पित होते हैं, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए मूल अधिकल्पित, इसलिए मूल अधिकल्पित है, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अधिकल्पित में मूलों का अस्तित्व नहीं होता, बाकी दोनों कंडीशन जो बची हैं, धनात्मक और शून्य, उसमें मूलों का अस्तित्व होता है। ठीक है, नेगेटिव वाले में अस्तित्व नहीं होता है। अब इसका सवाल नंबर 2 है, 3x² - 4√3x + 4 = 0। ये भी द्विघात समीकरण दे रखा है, आइए इसे हम करते हैं। तो दिया गया द्विघात समीकरण जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कौन सा है? 3x² - 4√3x + 4 = 0। उपरोक्त समीकरण की तुलना मानक द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 से करने पर, तुलना कर देंगे इसकी। तो क्या मिलेगा यहाँ से तुलना करके? तो a का मान कितना आया? 3, और b की जगह पे चिन्ह सहित -4√3, और c की जगह पे अचर पद क्या है यहाँ पे? 4। इसलिए फिर से वही विविध कर निकालेंगे। d बराबर क्या होता है? वो b² - 4ac, वैल्यू पुट कर देंगे। b का मान -4√3 का वर्ग -4, a की जगह पे 3 और c की जगह पे 4। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे हम। तो देखो माइनस का वर्ग है, पहले तो देखो -3 का वर्ग है, 3 का पहले कर लेते हैं, माइनस का वर्ग प्लस होता है, तो प्लस आ गया। अब 4 का वर्ग कितना होता है? 4 चौको 16, और √3 का वर्ग कितना होता है? √3 का वर्ग होता है 3। ठीक है, अरे 4 तियाँ 12 चौको 48, अभी हल करेंगे। 16 तियाँ 48, कितना आया? 0 है, 0। तो शून्य मान का मतलब क्या होता है कि मूल क्या है? वास्तविक तो है परंतु समान है, इसलिए मूल वास्तविक तथा क्या है? समान है, मूल वास्तविक तथा समान है। अब उसने ये बोला था, अगर मूलों का अस्तित्व है, अर्थात मूलों का अस्तित्व है, तो वो मूलों का अस्तित्व है तो उसे सॉल्व भी करना है, तो उसे सॉल्व भी कर लेते हैं, द्विघाती सूत्र से हल कर लेंगे इसे। तो इसलिए द्विघाती सूत्र से, इस सूत्र से हल करना बड़ा सरल होता है। x बराबर क्या है? -b + -√b² - 4ac/2a, माइनस b कितना था? -4√3, माइनस तो सूत्र में है, तो कोष्टक में -4√3 मान रख दिया, प्लस माइनस। अब ये जो b² - 4ac है, अभी हम निकाल चुके हैं। b² - 4ac कितना आया? 0। तो इसके अंदर डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे, ये 2a आ गया। इसे माइनस माइनस गुणा हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। तो क्या आया यहाँ से? 4√3 ही आया, यहाँ पे मान रखा नहीं हमने। कितना था? a का मान 3। अच्छा, प्लस माइनस ये ख़त्म हो गया, यहाँ से क्या है? 0 ही आया, अपॉन 2 तियाँ 6। ठीक है, x बराबर 4√3/6 से हल करो, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। ठीक है, एक बार पुनः समझा देता हूँ। द्विघाती सूत्र का प्रयोग किया हमने, या वैल्यू पुट करी, -4√3 प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम पहले निकाल चुके थे, ऊपर 0 आया था तो 0 रख दिया, 2 × 3 रख दिया। अब यहाँ से इसका मान प्लस हो गया 4√3 प्लस माइनस 0, 0 का √0 ही होता है। अभी ये भी ख़त्म हो गया तो 4√3/6 आ गया, जैसे काटा 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये आ गया आपका 2√3/3। ठीक है, अभी हम इस √3 को भी हटा सकते हैं, तो क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 गुणा √3 कितना होता है, 3 बन जाएगा। ये 3 यहाँ ऑलरेडी है ही, अब इस 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आएगा, 2/√3 आएगा। कितना आएगा, 2/√3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/√3। और चूँकि ऊपर हमने अभी पढ़ा है कि मूल क्या है, वास्तविक तरह समान है, तो ये मूल ये है तो उसका मतलब दूसरा मूल भी यही है, पहला मूल भी यही है, दूसरा मूल भी यही है। इसलिए समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, x बराबर 2/√3 तथा x बराबर 2/√3। समीकरण के दोनों मूल लिख देंगे यहाँ पे, दोनों मूल x/2/√3 तथा x बराबर 2/√3। ठीक है, इस प्रकार और मूलों का अस्तित्व है तो उसे हमें द्विघाती सूत्र से हल भी करना है। इसका जो थर्ड पार्ट है वो आप स्वयं ट्राई करें, इजी है, कर लेंगे आप। ओके, गुड लक।